हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। हाँ जी जनाब, तो इस ड्रामा की लेटेस्ट एपिसोड और आने वाली एपिसोड के अबाउट हम बात करेंगे आज के। सबसे पहले इस ड्रामे के अंदर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के अंदर होने क्या वाला है और हमारी शर्जीला और मुस्तफ़ा के दरमियान होने वाली है सेपरेशन, और इस सेपरेशन की क्या रीजंस बनने वाली हैं और किस तरह से ये सब कुछ होगा, वो सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। तो जनाब हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से जो है मुस्तफ़ा जो है वो सीधे रास्ते पर चल पड़ा है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अपने रिश्ते को निभा रहा है और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करने लगा है। और जैसे कि वो दिखाया जाता है कि उसके फादर जो है वो हॉस्पिटलाइज होती हैं और वो किस तरह से आगे बढ़ चढ़ के जो है वो उनकी हेल्प कर रहा होता है, खिदमत कर रहा होता है। और वहीं पे जो है वो उसके बड़े भाई अदील का आना होता है और यहाँ से जो है वो तमाम डिजास्टर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अदील के आने से ये क्या होता है कि अदील जो है कि वो आके बड़ी बढ़ चढ़ के जो है वो बात करता है और अपने अब्बा जी से कहता है, मुस्तफ़ा से कहता है कि तुम किस छोटे से हॉस्पिटल में जो है अब्बा जी को ले आए हो। यानी कि वो मुस्तफ़ा के ऊपर करता है चढ़ाई और मुस्तफ़ा जो है बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ड हो जाता है उस टाइम, जबकि अब्बा जी भी देते हैं उसका साथ। हाँ जी जनाब, तो दिखाया जाता है कि वो किसी नेक्स्ट लेवल के हॉस्पिटल में जो है अपने बाप को लेके जाता है और उसका जो है वो इलाज करवा रहा होता है। इस बात से भी जो है मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि मैंने भी तो यही सोचा था, जिस काबिल में था, जहाँ मैं कर सकता था मैंने वो किया अपने अब्बा जी के लिए, और यहाँ पे आके जो है अब भी अब्बा जी हैं वो अदील का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो साथ देंगे उसका, क्योंकि बहुत अरसे तक के लिए जो है आदिल जो है वो बहुत फेवरेट रहा है अपने पेरेंट्स का, क्योंकि उसने वही कुछ किया जो उसके पेरेंट्स चाहते थे। जिस तरह से वो चाहते थे कि वो पढ़े लिखे और एक अच्छा इंसान बने, वो बना। लेकिन अब आगे जबकि उसकी शादी हो गई है तो उसके अंदर कुछ इस तरह की टेंशन्स आ गई हैं, किस तरह की वो प्राउडी जो है वो उसके अंदर फीलिंग्स आ गई हैं। जबकि उसके रुबाब से शादी हुई है, वो शादी करके जो है वो आदिल खुश तो नहीं है, वो लग्जरी लाइफ तो इंजॉय कर रहा है, बट उसको एक ऐसा जीवन साथी नहीं मिला जिसके साथ जो है वो खुलकर जी सके। इस बात को छोड़ते हैं, अब बताया जाता है कि जब जिस तरह से जो है वो हॉस्पिटल से जो है उसका अब्बा घर आता है, उसके बाद जो है आदिल का घर में आना जाना हो जाता है और शर्जीला से भी उसकी मुलाकात और आमना सामना होता है और बहुत जो है वो कोशिश करता है शर्जीला से बात करने की और उसको ये एहसास दिलाने की कि जो मैंने डिसीजन लिया था वो बहुत ज़्यादा गलत था और मैं अब भी जो हम तुम में इंटरेस्टेड हूँ। कुछ इस तरह की बातें करने की कोशिश करता है कि जबकि वो शर्जीला को बताता भी है, उससे बात भी करता है और ये सब बातें जो है वो शर्जीला जो है वो सुन लेती है। लेकिन शर्जीला क्योंकि इस किस्म की लड़की है जो कि इन तमाम बातों को जो बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती और मुस्तफ़ा से करती है बहुत ज़्यादा प्यार, वो बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर देती है इस बात को और वहाँ से चली जाती है। और मुस्तफ़ा भी जो है वो खामोश हो जाता है। वो अपने बड़े भाई को जो बीमारी की वजह से, यानी उनके बाप की बीमारी की वजह से आदिल का जो है उस घर में दोबारा वापसी हो जाती है, आना जाना स्टार्ट हो जाता है। जब उसकी मिसेज यानी रुबाब को पता चलता है कि आदिल जो है दोबारा से अपने जो है फैमिली के अंदर घुस गया है और वहाँ आना जाना स्टार्ट कर दिया है, तो रुबाब को बड़ा शक होता है और वो कहेगी कि किसी तरह से मैं भी जो हूँ वहाँ पे जाऊँ, जाके मैं जो है उनके फादर की जो है सेहत का मालूम करने के लिए क्यों ना जाऊँ। इस तरीके से जो है इस बहाने से जो है घर में घुसती है और देखती है और शर्जीला को देखकर वो काफ़ी किस्म की थोड़ी सी ना जेलस भी फील करती है, बिकॉज शर्जीला है जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है रुबाब से, और वो उसे कहती है कि तुमने जो है वो आदिल के छोटे भाई से शादी क्यों की है, और बहुत सारी उसे बातें सुनाती है जिससे शर्जीला जो है वो खामोश हो जाती है। इस तरह से जो है वो आदिल को भी जो है वो देखती है और वहाँ पे जो है थोड़े दिन के लिए जो है वो स्टे भी करेगी और उसके बाद जो है आदिल जो है अपने फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा और फादर भी जो है आदिल को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और जो है मुस्तफ़ा को जो है फिर से डिग्रेड किया जाएगा। एक दफ़ा फिर से जो है वो मुस्तफ़ा का दिल टूटेगा और मुस्तफ़ा को जो है वो जो है शर्जीला से जो आदिल बहुत ज़्यादा बात करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद से शर्जीला को जो लेके आदिल जो है वो अपने अलहदा घर में शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ जाके जो है वो फिर से अपनी तमाम जो हरकतें हैं वो स्टार्ट कर देगा, ज़िंदगी से बिल्कुल बेजार हो जाएगा। ये बात जो है शर्जीला के लिए बहुत ज़्यादा गलत साबित होगी और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका दिल जो है बहुत बुरी तरह टूट जाएगा और उसका फादर जो है उसे कहेगा कि शर्जीला अब तुम्हें मुस्तफ़ा के साथ रहना जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि मुस्तफ़ा जो है बिल्कुल भी सुधरने वाला इंसान नहीं है, वो बिल्कुल बचकाना हरकतें करने लग जाता है। जब उसका दिल टूटता है एक दफ़ा कामयाबी की जो है बुलंदियों को छूने के बाद जो है वो अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि किस तरह से वो उसे सराहेंगे, लेकिन वो उसको जो है फिर से एक दफ़ा डिग्रेड कर देते हैं और जो इन तमाम बातों से मुस्तफ़ा की फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं, यानी कि एक दफ़ा से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और दोबारा से जो है वो अपना दिल जो है वो छोड़ बैठता है और अपनी उन्हीं हैबिट्स को बना लेता है, यानी कि जो उसकी दोबारा पहले होती हैं, जिसे शर्जीला ने बहुत मुश्किल से उसकी आदत को जो है सुधारा होता है। अब शर्जीला के लिए एक टफ टाइम स्टार्ट हो चुका होता है कि उसके फादर जो है उसे घर ले जाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी वापस नहीं जाना चाहिए और शर्जीला जो है वो खामोश हो जाती है। मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मुस्तफ़ा शर्जीला को मनाने के लिए जाएगा और बहुत ही ज़्यादा रोएगा, उसे कहेगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन शर्जीला जो है वो पक्की रहेगी। अब ये नहीं कह सकते कि इनके दरमियान जो है वो डिवोर्स होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, बिकॉज जो है वो ये दोनों कपल जो है वो ड्रामे की जान है जनाब, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बट ऐसा ज़रूर होगा कि कुछ अर्सा के लिए दोनों की सेपरेशन हो और क्या मुस्तफ़ा जो है वो अपनी रूटीन पे, यानी कि अपनी जो ज़िंदगी में वापस आएगा, ये सब कुछ देखने
देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड। हाँ जी जनाब, अगर आपको मेरे रिव्यूज़ अच्छे लगने हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।